चलिए चलो ओरिजिनल लोगो। हाँ, यहाँ पर देखिए, हियर इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। और सरल है ये। एक्चुअली में ये पहले 12वीं में आया करता था, पर इस बार आपके 9वीं में शिफ्ट कर दिया है ये। और आपने जिससे मेरे टेंथ संबंधी वीडियो देखे होंगे, जो स्टार्ट में टेस्ट पढ़ा है मैंने, उन वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप उस वीडियो के अंत में मैंने रोज 30-40 वाक्य की टॉकिंग इंग्लिश के बताता था। जो अपन बोलचाल वाली जो इंग्लिश होती है ना, उसमें मैंने 200-300 सेंटेंस कम से कम लिखाए होंगे, डेली यूज आते वो। व्हाट इज मीन फ्रॉम डायलॉग राइटिंग। डायलॉग का मतलब होता है संवाद, बात करना। हम यदि किसी से बातचीत करते हैं, देखिए एक तो लिखने वाली इंग्लिश अलग होती है और बात करने वाली इंग्लिश भी क्या होती है, अलग होती है। इसे थोड़ा समझना अपने हिसाब से, क्योंकि जो बात करने वाली इंग्लिश आपने अक्सर देखा होगा कि अंग्रेज लोग जब बात करते हैं तो शब्दों को चबा चबा के बोलते हैं। वो जो इंग्लिश बोलते हैं हमें क्या होती है, समझ ही नहीं आती है, क्योंकि वो हर चीज को शॉर्टली ले जाते हैं। इसलिए बातचीत करने वाली जो इंग्लिश होती है उसपे एक्चुअल में शॉर्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, इस चीज को थोड़ा समझिए। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द इसमें जो अक्सर जो काम आते हैं, उन्हें डायलॉग राइटिंग में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जो लॉन्ग शब्द है से छोटे शब्दों का क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि ये जो डायलॉग आप लिखोगे, डायलॉग का मतलब ये कि ये ऐसी कंडीशन देगा कि दो लोगों के बीच में यदि बात करनी हो। थोड़ा बेटा बेटा आगे खिंच जा, आगे आगे हाँ, यदि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे दो दोस्त मिले क्या बात करेंगे, किसी इश्यू पे बात करें, वो टॉपिक दे देगा, इस मुद्दे पर दो लोगों के बीच में क्या बात होगी। तो जो आप लिखोगे, जो डायलॉग एक दूसरे से जो बात करते हैं, उस समय यदि ये शब्द आ जाए तो इनको शॉर्ट रूप लिखना है आपको। जैसे जहां पर इट इज लिख रहा हो, यदि इट इज आ रहा है, इसको शॉर्ट क्या लिखोगे, इट्स। दैट इज को दैट्स। कहीं आप देखा होगा किताबों में, यदि दैट्स लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, दैट इज होता है। डिड नॉट, डिडंट, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शैंट। आई हैव को लिखते हैं आई हैव, इस प्रकार से, ठीक है ना। कैन नॉट, कांट, हैज नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट, हैव नॉट, हैवंट। कैसे शॉर्ट रूट किया देखो, जैसे ये इन सब में देखिए, जैसे हैज नॉट है तो हैज लिख के नॉट जहां ओ होता है उसकी जगह एक एप्रोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया। तो इस प्रकार से ये इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल करना है, पहली चीज, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसे समझ लीजिए। आ जाओ, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज यू आर प्रियांशु। माना कि तुम क्या हो, प्रियांशु हो। सपोज यू आर प्रियांशु, आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन यू वांट टू गेट एडमिशन इन ए सिटी स्कूल। 10वीं की परीक्षा तुमने पास कर ली है, और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आप किस स्कूल में जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, सिटी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। सो यू वेंट टू प्रिंसिपल फॉर एडमिशन। इसलिए तुम किसके पास गए, प्रिंसिपल के पास गए एडमिशन के लिए। राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल। तो तुम्हारे और प्रिंसिपल के बीच में जो बातचीत होती है, उस बातचीत को लिखिए। यू मे स्टार्ट लाइक दिस। तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। डायलॉग राइटिंग में क्या करेगा कि वो अपनी तरफ से 2-4 लाइनें वो आपको स्टार्ट करके दे देगा, फिर आपको लिखनी है। जैसे कि हमें देखो एक चीज दिमाग में क्लियर रखना, पर्टिकुलर किस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं। हेलो हाय करके गले मिलते, वो वाला मामला नहीं है यहाँ पर। जो तुम लोग बात करते हो वो वाला नहीं। तुम तो धावड़ी वागड़ी में के तो वागड़ी तो लिख नहीं सकते हो, और वागड़ी में डायलॉग राइटिंग होता भी नहीं, ठीक है ना। जैसे इसने स्टार्ट करके दे दिया है। जैसे वो लड़का है, सबसे पहले वो यदि प्रिंसिपल के कैबिन में जाएगा क्या करेगा, परमिशन मांगेगा। तो उससे क्या परमिशन मांगे प्रिंसिपल से, प्रियांशु है, मैं आई कम इन सर। जो बोल रहा है उसका नाम है, ठीक है ना। और यहाँ डायलॉग डिलीवरी दो के बीच में होगी। यहाँ पर कौन होगा इस पूरे में, प्रियांशु होगा और दूसरा प्रिंसिपल होगा। जैसे प्रियांशु ने गेट के बाहर खड़े रहकर कहा मैं आई कम इन सर, तो प्रिंसिपल ने कहा यस यू मे। प्रिंसिपल ने कहा हाँ तुम आ सकते हो। इसके बाद प्रिंसिपल के बाद बोलने का नंबर किसका होगा, प्रियांशु का, उसके बाद प्रिंसिपल का, उसके बाद प्रियांशु का। क्रम ऐसे चलेगा। बातचीत करनी है आपको।
जैसे देखिए, इसके बाद प्रियांशु क्या बोलेगा, ये आपको थोड़ा सोचता है। प्रियांशु जाते ही सबसे पहले मेरे को एडमिशन चाहिए, यूं तो नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग सर। वो क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग सर। जो प्रिंसिपल होगा, अब प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहेगा तो प्रिंसिपल कोई पत्थर तो मार नहीं देगा। जैसे गुड मॉर्निंग सर का, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, मुस्कुराएगा थोड़ा, ठीक है ना, या इसलिए मुस्कुराहट के लिए लिखना पड़ेगा स्माइलिंगली, मतलब मुस्कुराते हुए क्या कहेगा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये किसका जवाब हो गया, प्रिंसिपल का। फिर अब किसका नंबर है, अब प्रियांशु देखो, प्रिंसिपल के पास जाके अब कोई व्यक्ति लड़का होगा जैसे तुम्हारी उम्र का, और सर कैसे हो, मजे में हो, ऐसे तो बात करोगे नहीं। अर्थात कि प्रिंसिपल एक पद होता है, वहां तुम लोग जैसे मुझसे बात कर दो वैसे तो दूसरे प्रिंसिपल से कर नहीं सकते हो, तो वहां तो बहुत लिमिटेड बात होती है। तो वहां पर प्रियांशु जैसे कहेगा, क्या कहेगा, सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन 11th क्लास। क्या कहेगा कि भाई मुझे 11th क्लास में क्या करना है, एडमिशन लेना है। प्रिंसिपल क्या, जब तुम्हारे हिसाब से प्रिंसिपल क्या पूछना, क्या कहेगा, एडमिशन देने के पहले कोई भी व्यक्ति क्या पूछता है, पहले सबसे पहली बात, कहीं पर भी आप एडमिशन लेने जाओगे प्रिंसिपल पहली बात पूछेगा, जैसे 11वीं में एडमिशन चाहिए, 10वीं में परसेंटेज कितने थे, यही पूछेगा ना वो। उसे लगा कि परसेंटेज 10 के लायक है तो देगा, नहीं तो डायरेक्ट बना बोल देगा वो। तो उससे जैसे प्रिंसिपल क्या कहेगा, पूछेगा व्हाट इज परसेंटेज इन 10th क्लास। क्या पूछेगा वो, व्हाट इज परसेंटेज इन 10th क्लास। तो फिर उसके बाद किसका नंबर है, प्रियांशु। अब वो बताएगा कि सर मुझे 10वीं में इतने परसेंट मुझे प्राप्त हुए थे। वो जैसे कहेगा, अब तुम कहोगे आई गॉट 33%, तो एडमिशन पे मिलने वाला लिखो, थोड़ा ढंग से लिखना। अब यूनिक 99 लिख दो, आई गॉट 80% इन 10th क्लास। उसके बाद प्रिंसिपल क्या कहेगा, पधारो हमारे देश। वो क्या कहेगा, तो फिर तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि 80% तो अच्छे परसेंटेज है। प्रिंसिपल कहेगा यू कैन गेट एडमिशन, तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। अब 11वीं में एडमिशन ले रहा है, तो उसके बाद प्रियांशु को तुम्हारे हिसाब से क्या पूछना चाहिए, किसके बारे में पूछेगा, कौन सी सब्जेक्ट है, कि आपके विद्यालय में कौन सी सब्जेक्ट है, तो विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द स्कूल। क्या पूछेगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल जवाब देगा, प्रिंसिपल जैसे जवाब देगा मैथ्स, बायो साइंस एंड आर्ट्स। जैसे क्या है, जैसे मैथ साइंस भी है, बायो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। उसके बाद प्रियांशु कहेगा, क्या कहेगा, भाई मुझे ये सब्जेक्ट लेनी है, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन बायो साइंस। इससे क्या कहा उसने, मुझे किस में एडमिशन लेना है, बायो साइंस में एडमिशन लेना है। प्रिंसिपल क्या कहेगा, ये फॉर्म भर लो,
क्या कहेगा, ये फॉर्म लो और फीस जमा कर दो। फिल दिस फॉर्म, fill this form and deposit the fee। और क्या कर दो, फीस जमा करा दो। यहां से भी क्या रहेगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर या थैंक यू सो मच सर। फिर प्रिंसिपल क्या कहेगा, हाँ वेलकम, क्या कहेगा, मतलब डायलॉग राइटिंग फिनिश। ये कन्वर्सेशन, तुम जैसे मैसेज में चैटिंग वगैरह करते हो वैसे मत करना, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग को जीएम लिखते हो, क्या लिखते हो पता नहीं चलता, KKRH, ये समझ में, मुझे कई महीनों तक यही पता नहीं चला KKRH क्या, फिर बाद में पता चला क्या कर रहे हो। मतलब ऐसा इसमें नहीं होता, इस बात का ख्याल, इसमें आपको वैसा ही लिखना होगा। क्या शॉर्ट लिखने के लिए कह रहा हूं मैं, उतना शॉर्ट मत चले जाना, ठीक है ना। ये पहला डायलॉग राइटिंग था। हाँ, here is the another dialogue delivery. You may, there is a conversation between the patient and the doctor. पेशेंट और डॉक्टर के बीच वार्तालाप है। ये पहले स्टार्ट में कुछ दे रखे इस टाइम, जब चालू हो मत बोलो। पेशेंट, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, और डॉक्टर गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, या व्हाट इज द लिखा है मैंने, इसका मतलब व्हाट इज होता है, शॉर्ट में लिखा है व्हाट्स योर ट्रबल, तुम्हारी समस्या क्या है। पेशेंट जिससे कहेगा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। क्या कहेगा, जिससे उसने जवाब दिया वो अपनी बीमारी के लक्षण बताएगा कि मैं कितने दिन से बुखार से पीड़ित हूं, 2 दिन बुखार से पीड़ित हूं। फिर डॉक्टर पूछेगा, पहले डॉक्टर उससे पूछेगा एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ। फिर पेशेंट जवाब देगा, ये मैंने आई हैव लिखा है तो इसको मुझे यू नहीं लिखना चाहिए था, कैसे लिखना चाहिए था, शॉर्ट में, ठीक है ना। आई एम एवर हेडेक, अर्थात कि उसने, डॉक्टर ने पूछा कि इसके अलावा कुछ, तो उसने कहा कि मेरे सर में क्या रहता है, दर्द भी रहता है। तो उसके बाद डॉक्टर बताएगा, यू हैव मलेरिया, क्या कहेगा, यू हैव मलेरिया, टेक दिस टेबलेट 2 in a day। क्या कहेगा, ये जो टेबलेट है, एक दिन में कितनी टेबलेट लेनी है, 2 दिन में लेनी है। कम टुमारो एंड कम टुमारो एंड टेल मी द पोजीशन। जो भी लिखोगे इस लाइन, इस वाली जो लाइन से इधर नहीं आना आपको, ठीक है ना। कल आना और मुझे अपनी स्थिति बताना। पेशेंट, ओके सर। डॉक्टर जाते जाते राय और देगा, टेक कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीटली रेस्ट लो। पेशेंट कहेगा थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, ये इतनी सिंपल सी कन्वर्सेशन, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको बैठाकर बहुत सारे गप्पे लगाए। वो फालतू की बातें करेगा नहीं, क्योंकि उसकी तो लाइन होती है, लाइन में पहले से उसके पास पेशेंट तैयार होते हैं।
इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपको सोचना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, इसे लिख पाओगे। चलिए तीसरा लिखाऊं या कल लिखाऊं? तीसरा अब आता नहीं, चलिए। हाँ, देयर इज ए डायलॉग बिटवीन ए स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट इज लेट। लुक हियर, हियर इज डायलॉग बिटवीन सचिन एंड हिज टीचर। सचिन इज लेट, सचिन लेट है और उसकी वजह से टीचर ने उसे रोक दिया है। तो सबसे पहले जैसे सचिन क्या कहेगा, मैं आई कमिंग सर, क्लास में जाएगा जैसे कि मैं आई कमिंग सर। मैं आई कमिंग सर। नो, यू कांट, नहीं आ सकते, यू आर लेट। जैसे क्या कहा उसने, नहीं तुम नहीं आ सकते हो, तुम लेट हो। अब जैसे उसके बाद किसका नंबर आया वहां पर? सचिन का। सचिन प्लीज, आप वो प्लीज है वो मैं मैसेज में लिखता हूँ PLZ, वैसे मत कर देना, ठीक है ना, वो आदत पड़ी हुई है। प्लीज एक्सक्यूज मी इन दिस टाइम। वो क्या कह रहे हैं, सर इस बार का सर मुझे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पर टीचर कहेगा नो, नहीं, you are frequently, तुम लगातार लेट हो, मतलब तुम पहले से ही लेट आ रहे हो। फिर जैसे सचिन क्या कहेगा, सर मैं घर से तो जल्दी निकलता हूं। आई स्टार्टेड फ्रॉम होम early, but due to traffic jam, I become late। क्या कह रहा है कि मैं घर से तो जल्दी निकलता हूं, परंतु ट्रैफिक जाम की वजह से क्या हो जाता हूं, लेट हो जाता हूं। फिर टीचर कहेगा वॉट एवर बी रीजन, कोई भी कारण हो, बट दिस इज अगेंस्ट डिसिप्लिन। पर ये है किसके खिलाफ है, डिसिप्लिन के खिलाफ है। फिर सचिन अपना आमोद अस्त्र का इस्तेमाल करेगा। सर माय ब्रदर इज सीरियसली इल। टीचर कहेगा ओ आई एम सैड। क्या कहेगा, मुझे इस बात पे क्या है, दुख है। उसके बाद वो उससे राय देगा, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट दूंगा। नेक्स्ट टाइम आई विल। क्यों बोल रहे हो, इस पे आवाज आती है ना। आई विल रिपोर्ट द प्रिंसिपल। क्या कहा उसने, इस बार तो ठीक है, पर अगली बार क्या करूंगा, मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो कह रहा है कि सर एक चांस मुझे और दे दीजिए, प्लीज गिव मी वंस चांस। मुझे एक चांस और दीजिए, मैं कभी लेट, आई विल नेवर बी लेट, नेवर बी लेट।
उसके बाद टीचर ओके ओके सिट डाउन इन द क्लास। थोड़ा बोला टीचर रहा होगा, जल्दी मान गया। सिट डाउन ओके सिट डाउन इन द क्लास मीन्स कि ये आपको इसी घटना के बारे में एक आपको उस जैसे सचिन की जगह आपको अपने आप को खुद होके सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप लेट हुए तब आपके पास क्या बहाने थे। कुछ न कुछ लेट होने का कुछ न कुछ कारण होता है, वो कारण आप लिख सकते हो। अलग अलग लड़का इस डायलॉग राइटिंग को वो अपने अपने हिसाब से लिख सकता है, परंतु बात एक कि आपको सिर्फ ये बताना है कि लेट होने का कारण क्या था। उससे टीचर से माफी मांगिए और उसके बाद जाके क्लास में बैठ जाइए। ठीक है ना। चलिए आज के लिए 3 काफी है।